जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 3 से 4 आतंकियों को घेरा। जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में डेलीगेशन टोक्यो पहुंचा। भारतीय दूतावास पर हुआ स्वागत। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया को बताने के लिए 5 देशों की यात्रा पर है डेलीगेशन ने जापान में भारत के राजदूत सीवी जॉर्ज के साथ बैठक की। भारतीय दूतावास में हुई बैठक में सभी सदस्य मौजूद रहे। बैठक के बाद डेलीगेशन में शामिल बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी का बयान। पहलगाम नरसंहार को लेकर जापान के दृष्टिकोण पर विस्तार से बातचीत हुई। जापान के बाद इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया गणराज्य और सिंगापुर का दौरा करेगा डेलीगेशन। जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में 10 दिनों की यात्रा करेगा। सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में डेलीगेशन संयुक्त अरब अमीरात पहुंचा। अबुधाबी में प्रतिनिधिमंडल का जोरदार स्वागत हुआ। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक्शन। पाकिस्तान के हाई कमीशन के एक और कर्मचारी को 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश। राजनयिक विशेषाधिकार के उल्लंघन के बाद एक्शन। भारत के हितों के खिलाफ काम करने का आरोप। जम्मू कश्मीर के अखनूर बॉर्डर पर बीएसएफ हाई अलर्ट पर है। जवान बॉर्डर पर लगातार चौकसी बरत रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीएसएफ का दावा। पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर बंकर तबाह किए। 50 आतंकियों को घुसपैठ करने से रोका। 1.5 घंटे में खदेड़ दिया। बीएसएफ के डीआईजी बोले, महिला जवानों ने भी संभाला मोर्चा। अगर दुश्मन फिर से कोई हरकत करता है तो बीएसएफ पहले से ज्यादा ताकत के साथ जवाब देगी। मुनीर के फील्ड मार्शल बनते ही पाकिस्तान की गिर भभकी। डीजी आईएसपीआर अहमद शरीफ चौधरी ने दिखाई जंग की हेकड़ी। बोले, हमेशा युद्ध के लिए तैयार है पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का बयान। कहा, भारत से कश्मीर, पानी, व्यापार और आतंकवाद पर बातचीत होगी। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान हमले में भारत का हाथ होने का लगाया आरोप। भारत ने पाकिस्तान के आरोप किए क्या खारिज। इंटरनल मैटर्स में भी भारत पर आरोप लगाना पाकिस्तान की आदत। दिल्ली एनसीआर में बीती शाम बारिश और तूफान का कहर। कई इलाकों में गिरे पेड़ और बिजली के खंभे। 2 लोगों की मौत, 11 लोग जख्मी हो गए। दिल्ली के लोधी रोड में एक दिव्यांग के ट्राई साइकिल पर गिरा बिजली का खंभा। सफदरजंग अस्पताल पहुंचाने से पहले उसकी मौत हो गई। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन पुलिस चौकी के पास तेज आंधी में गिरा एक पेड़ की चपेट में आने से 2 कारों को हुआ नुकसान। निजामुद्दीन फ्लाईओवर के पास गिरा लाइट का 40 फीट लंबा पोल। सड़क पर खंभा गिरने से ट्रैफिक जाम हो गया। दिल्ली के मंगोलपुरी में तेज आंधी में होर्डिंग गिरी। हादसे में 4 लोग जख्मी। ग्रेटर नोएडा में एनटीपीसी टाउनशिप में एक टीचर की मौत। आंधी तूफान के दौरान वॉक करते वक्त टीचर पर गिरा पेड़, मौके पर हुई मौत। नोएडा में आंधी तूफान और बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर एक बिजली का टावर गिर गया। हापुड़ के पास दिल्ली लखनऊ रोड पर गिरा पेड़, ट्रैफिक हुआ बाधित। पेड़ के नीचे रखे कई ठेले खराब हो गए। आगरा में भी बीती रात तेज आंधी के साथ बारिश हुई। कई जगहों पर पेड़ और खंभे उखड़ गए। यूपी के एटा में आंधी तूफान में गिरा पेड़, हादसे में कई गाड़ियों को नुकसान हुआ, कोई हताहत नहीं। मैनपुरी में तेज आंधी और बारिश में टीन का शेड उड़ गया, करीब 4 लोग जख्मी हो गए। महाराष्ट्र के ठाणे में कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश, सड़कों पर जलभराव ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। नवी मुंबई में भी झमाझम बारिश, कई जगहों पर पानी भर गया। पुणे में भारी बारिश से सड़कों पर भरा पानी, बारिश ने लोगों की बढ़ाई परेशानी। ओडिशा के बारीपदा में तेज बारिश, मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। गुवाहाटी शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश, कई स्थानों पर जलभराव से लोग परेशान हैं। श्रीनगर में खराब मौसम की वजह से बड़ा विमान हादसा टला। दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। खराब मौसम की वजह से विमान का नोज हुआ डैमेज। पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग करवाई। सभी 227 यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में बड़ा नक्सली ऑपरेशन। 1 करोड़ के इनामी समेत 27 नक्सली मारे गए। एनकाउंटर में डीआरजी का एक जवान भी शहीद। 27 नक्सलियों के मारे जाने पर बोले पीएम मोदी, नक्सलवाद खत्म करना हमारा प्रण। सुरक्षा बलों की बहादुरी पर हमें नाज है। गृहमंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की सफलता पर बधाई दी। कहा, मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म कर देंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल बोले, अपने कार्यकाल में 600 गांवों को नक्सल फ्री किया। अब बाकी बचे इलाके में ही एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा है। नारायणपुर मुठभेड़ को बस्तर के आईजीपी सुंदर राज ने बड़ी उपलब्धि बताया। कहा, केशव राव उर्फ बसव राजू की मौत के बाद इलाके में शांति बहाल होगी। यूपी के संभल में अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज। शहर के सौंदर्यीकरण के लिए जिला प्रशासन की कार्रवाई।